मुर्दे के समान था। जब से ब्राह्मण बने तब से जीवन में नई जागृति आ गई। जब से ब्राह्मण बने तब से जीवन में नई जागृति आ गई। पहले मरे हुए के समान थे, अब जीवित हो गए। पहले मरे हुए के समान थे, अब जीवित। मैं कैसे हूँ कुसुम में? कि बहू मैं कैसे हूँ? जीवित हूँ। दवाई खाइए, दवाई खाइए, ज्ञान योग की दवाई खाइए। बोला बहू मैं कैसे हूँ? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ, तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई है? ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई है? उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरी है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है। मैं कहाँ रह गया किरण बहन? कहाँ रह गया मैं तैयार हो गया। कितने बजे तैयार हो जाऊंगा? थोड़ी देर घास शाम में बना रही थी आप। जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे बल यहाँ सो जाओ। किरण बाबू क्या करना फिर? फिर क्या करना? हाँ जी, नहीं सोना। तो बाप की श्रीमत का पालन नहीं करोगे हैं? ये वाली श्रीमत का नहीं करना। कुसुम बाबू मैं क्या करूँ? बल बोलती है। बोला बाबू मैं क्या करूँगा? जागे रहो। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि अकेले बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर के मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं। क्योंकि बाप होता ही है एक हद का, दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं।
हैं, क्योंकि वह है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत फोन भैया इन्हें पता ही नहीं चला ये बाहर बैठे हैं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है। तब मिलेंगे डब्बे, ऐसा तो मिलने वाले परमा बहन आएगी तब मिलेंगे डब्बे। परमा को कह तो ले लेती है। नहीं भाई अभी मिलेंगे, इसको शाम को बुला ले दूंगी, गैस बंद करूंगी, इसका अंदर जाके वो हर्षा बैंक के इंतजार बैठे हैं। हर्षा बैंक के इंतजार बैठे हैं। कहाँ है? दूध लेने गई है। दूध लेने गए रमेश भाई के साथ। रमेश भाई के साथ। हाँ जी। ठीक है। ठीक है जी। कहाँ थे? जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। आप और पद्मा शुरू कर देते हैं। अरे वो दूध लेने गई है भाई, अपना भी हाँ दूध के बिना क्या? देखा नहीं, दूध लेने गई है। घंटा और हम खाली बैठे समझो। सब्जी दाल नहीं कर सकती कोई बात नहीं। दूध की शरीर बाकी तो तैयार है। दूध बिना रसगुल्ले। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो न अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते हैं, और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते। सिख लोगों को भी यह पता नहीं कि हमारा सिख धर्म
पहले था नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुख धाम में नहीं रहेगा। तभी गुरु नानक फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी थे। एक धर्म था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे, कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। राम राज्य सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जितना जितना हम योग के आधार पर यहाँ पर स्वयं की आत्मा में परिवर्तन कर लेते हैं, जितना जितना हम यहाँ पर योग के आधार पर स्वयं की आत्मा में परिवर्तन कर लेते हैं, उतना उतना क्वालिटी हमारी 84 जन्मों की ओके हो जाती। नहीं तो फिर सज्जाओं के आधार पर क्वालिटी मिल रहती। नहीं तो फिर सज्जाओं के आधार पर क्वालिटी मिल रहती। फिर क्वालिटी ओके नहीं होगी, फिर क्वालिटी ओके नहीं होगी। जी बात है। वह है पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। वे तो 84 लाख कह देते, अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे। इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको मैं कहूँ ये कह रहे जी दूध लेने नहीं अंकल भी गए, वो दूध लेने, हम दूध लेने नहीं देते कि हर्षा बहन को लेकर चल जाएंगे। अच्छा पता लगा वो चली गई है। ठीक है। कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते ही नहीं। बोलो को संभव दुख में सब के बाप को याद करते हैं, सतयुग में लोग के बाप को याद करते हैं। सतयुग में लोग बाप परे नहीं है, सब में रखे नहीं है। बोलो रन बाबू। अब बोलते हैं तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम 84 जन्मों को जानते हो, साकार और निराकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, रावण घराने
बाकी बनाएंगे। ठीक है। जिससे तुम ब्राह्मण डैश बन जाते हो, सबसे न्यारी। सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी डैश हो जाती है, तुम सबकी डैश हो जाती है। उसी लाइन से संबंधित है, पहले वाली लाइन से संबंधित। तुम सब तुम, हाँ जी, एक मत हो जाए। एक मत हो जाती है। ठीक है, ठीक है। ईश्वरी हैं जो डैश करते हैं। जिसकी चीज लेके बाहर जाता है वापस नहीं हाँ जी, सदगति। सदगति करते हैं। मेरा घर वाला बड़ा तेज अपना रिमोट लेके बैठा हुआ वरुण भाई जी के अच्छा, वापस करा दी उन्होंने उधर। डैश बनाते हैं, रिमोट लेके बैठा हुआ जाए। डैश बनाते हैं। मनुष्य से वीरता बनाते। अच्छी बोला बाबू, अच्छी बोला बाबू। हाँ जी, डैश बनाते हैं। ठीक है। हम लोग को अपना बनाते हैं। अच्छे, फिर भिखारी बनाते हैं। अच्छे। मनुष्य से वीरता। 5 रूपों से संबंधित पॉइंट है। ठीक है, मगर 5 रूपों से संबंधित पॉइंट है। अच्छा, निराकार साकार। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए डैश है, इसलिए डैश है। उनकी गतमत न्यारी है। उनकी गतमत न्यारी। ठीक है। जिसे डैश नहीं सकता, उसी मत से न्यारी बात है। जिसे डैश नहीं सकता। जिसे कोई समझ नहीं सकता। हाँ जी, ठीक है। जिसे कोई समझ नहीं सकता। जिसे डैश नहीं सकता। पहले वाली लाइन पूरी बोलो। उसकी गतमत को कोई नहीं जान सकता। गतमत तो न्यारी है ना। उनकी मत तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। इसलिए उनकी गतमत न्यारी है, जिससे डैश नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। समझ नहीं। मनुष्य समझ नहीं सकता। मनुष्य से अलग चल लो। तुम्हारे सिवाय कोई और। हाँ, अब ठीक बोलता हूँ। या तो पहले ही बोला आपकी बात को कोई समझ नहीं सकता। तुम्हारे सिवाय नहीं है, शब्द और है। बोले तुम्हारे सिवाय। मैं शब्द जोड़ दूँ बीच में एक। तुम बच्चों के सिवाय। जी, ठीक है। जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, अब आगे लाइन पे ठीक हो। बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे डैश हो जाओ, बढ़िया हो जाओ। बढ़िया सो जाओ। केयरमैन हो जाना। भगवान की क्या सोचती आई परमिशन है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रहे मैं नहीं सोऊंगी, सो कह रहे मैं ये श्रीमत नहीं मानूंगी। सही बात।
पहले बात हो चुकी है आपसे, कहने मैं ये वाली श्रीमत नहीं मानूंगी, क्यों कह रहे मैं सही बात। मान लो ये वाली श्रीमत। वो तो बीच बीच में मन जाती है थोड़ी थोड़ी कोई कोई तो मान कोशिश तो यही रहता है अखंड जागती ज्योत बनी रहो। अगली बार से समझ इसमें डैश नहीं, अभी रुक जाओ, मैं मुरली सुनता, अभी शांति कर ले। शाम में पद्मा वो कहने दो ना, आपके बीच नहीं में भाई, शाम में पूरी मुरली सुन कर जाएगी वो अपने आप कर लेंगे। नहीं भाई, पूरी मुरली सुन कर जाएगी। बच्ची अभी दूध आया तेरा, अभी यही गाली बोल दूंगी तुझे भी। समझ नहीं आती। हाँ। चुप हो जाता। अभी भैया ने फोन करो, उनकी नींद भी खराब करेगी सर से। दीदी कहेंगे तभी चलेंगे अभी तो। हाँ, अभी बैठी रहने दो। सोनू दीदी आप में शांत करो, फातिमा हो। क्योंकि आसमान शांति का तो वो शांत नहीं होती, वो भी बकवास करने लगी वरुण भाई जी की तरह। अच्छा जी, ठीक है जी। उनके कहने नहीं चली कर, वो तो बात करती है। तुम्हें तो कहना है, मुझे चली जाओ। अभी दूध ताजा, अभी कैसे बनेंगे वो। ठीक है जी। दूध कारण है कहाँ है वो, माता आई कर ठीक है जी। उसको लेकर टीचर में चली गई। खा कर ले तारे मुट्ठी। भाई ये गुलाब जामुन कब बनोगे? इसमें उठा इसमें सूजी और अरारोट और इलायची पाउडर डालो, हाँ वो जो भी जो बनाएगा। ठीक है जी। इलायची पाउडर, सूजी और अरारोट। ठीक है जी। जी अच्छा जी, इसमें कोई डैश नहीं, पहले पॉइंट से बल यहाँ सो जाओ। हाँ जी, इसमें कोई हर्जा नहीं। इसमें कोई हर्जा नहीं, ठीक है, क्योंकि डैश हैं। सीखी रहते हैं। हाँ, किल्डे बच्चे बल सो जाओ। अर्थात डैश मिले हैं। हम बोलो ठीक है, 5000 वर्ष के बाद आगे मिले। 5000 वर्ष के बाद किसको मिले हैं? डैश को। बाप को। बाप तो नहीं है खाली, निराकार बाप को। निराकार बाप है, बाप ही, लेकिन खाली नहीं बाप है। भगवान को। ब्रह्मा को नहीं। छोटे और बड़े के हिसाब से बात है। लौकी तो पढ़ लो। ले लो। जी, हम डैश मिले हैं। बेहद के बाद बेहद के बाप से मिले हैं, ठीक है, लग गया गैस, गैस लग गया, ठीक है, क्योंकि बाप होता ही है डैश। अब दोनों बाप बता दो। एक लौकिक बात है, नहीं, लौकिक एक वाला। हद का बेहद एक हद का। एक अब ठीक है, अब ठीक है। दुख में सब डैश करते हैं, बेहद के बाप को याद बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में डैश करते हैं, एक लौकिक बाप को एक लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही डैश, सुख धाम क्योंकि वहाँ है ही सुख। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो डैश है, इस लोक में जन्म देता है। इस लोक में जन्म लेता है। पारलौकिक बाप डैश बनाते हैं, पारलौकिक बाप डैश बनाते हैं, मनुष्य से देवता। मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले लाइन से संबंधित से चल रहा है। पारलौकिक बाप इस समय एक ही बार आकर हाँ ठीक है, मिलते हैं।
अपना बनाते हैं। अब हो गया ठीक। तुम रहने वाले भी डैश में हो। तुम रहने वाले भी डैश में हो। हाँ जी, बाप के साथ हम लोग परलोक अमरलोक। तुम बाप के साथ रहने वाले। किसके साथ रहने वाले हो बोलो। बाप के साथ। अब कौन से बाप के साथ? बेहद के बेहद के बाप के साथ। तुम रहने वाले भी, बस वो सीधा ही है। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो। ठीक है। जिसको डैश कहा जाता। परलोक। हाँ बोलो ठीक है। परलोक। आगे एक शब्द और जोड़ दो। अमरलोक। मुक्ति। जो ज्यादा फेमस नाम है वो बोल दो। परम धाम। हाँ, परम धाम। जिसको परलोक परम धाम कहा जाता। वह डैश धाम। वह डैश धाम। ऊंचे तो ऊंचे और बोल दो। परे तक परे। ठीक है। स्वर्ग को डैश नहीं कहेंगे। परे ते परे नहीं कहेंगे। अब ये डैश दुनिया। पतित दुनिया। ठीक है। पुकारते भी हैं डैश आओ। अगर हमें पतित पावन बनाओ। बोलो ठीक है। पुकारते भी आकर हम पति से पावन बना। से नहीं है बीच में। पति पावन बनाओ। पावन। पतित पावन आओ। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। सतयुग में डैश नहीं कहेंगे। पहली लाइन से सुनने की आपको नहीं बोलो। बुलाया ऐसा ही होगा। पति पावन आपको नहीं बुलाया। जी। सतयुग में डैश नहीं कहेंगे कि आकर पावन बनाओ। ये लाइन बीच में कहाँ जुड़ जाएगी? है? सतयुग में डैश नहीं कहेंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं। आकर हमको पावन बनाओ। ठीक है। चलो। अनीता बाबू अच्छी हैं। अनीता बाबू ये अच्छी नहीं। मना तो मैं अच्छी नहीं। कल सोमवार भेजे भेज। बच्चे कहाँ हैं? तबीयत खराब हो गई खुशी की। दोनों की? नहीं उसकी खुशी की? क्या हो गया? उसके कान में दर्द है भाई 2-4 दिन से। दिखाया डॉक्टर को? हाँ सिविल गई थी वो। ठीक है। लाभ नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते। अंधियारे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे,
जीवित हम ज्ञान से होते, योग से फिर उसमें पावर आती। जीवित हम ज्ञान से होते, योग से उसमें पावर आती। जी कहते दूसरी लाइन अंधियारे में धक्के खाते रहते, भारतवासी पूज्य थे अब पुजारी हैं, लक्ष्मी नारायण पूज्य थे न। यह किसकी पूजा करेंगे, अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, तो फिर पुजारी कैसे बनते हैं, यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। बाप ही समझाते हैं, इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मतांतर हैं, जितना हम ज्ञान युक्त जीवन जिएंगे, जितना हम ज्ञान युक्त जीवन जिएंगे, उतना हमारी दिनचर्या दुनिया से न्यारी और प्यारी होगी। जितना हम ज्ञान युक्त जीवन जिएंगे, उतना हमारी दिनचर्या दुनिया से न्यारी और प्यारी होगी। अच्छा जी कहते दुनिया में अनेक मत निकलता है। हाँ जी, दुनिया में अनेक मत निकलता है। कहाँ चले गए? नीचे दुनिया में अनेक मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत अर्थात सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्वों का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम जाता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोजरे में है सुख, अंधियारे में ही पुकारते हैं ना। बंदगी करना बंदगी करना माना, बाप को बुलाना, भीख मांगते रहना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं, भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। इंसॉल्वेंट मैंने क्या होता है? तमो प्रधान तो नहीं है। ऐप अभी तक कह लो एक ही ना मानने वाला सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट से तो प्रधान हो गया। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे उसको कहा जाता। हाँ जी तो पब्लिक को भिखारी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला? उसको बात एक ही है, कैसे मर्जी कर। ठीक है, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, यह भी कोई समझते नहीं। कलप की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। पवन जी चेहरा दिखाया करो पूरा अपना।
चेहरा नजर आता है। जी, बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं, कलप मुरली समझ में आती है। जी ठीक है। कलप पैर घर पे भी पढ़ते हो मुरली? देखता हूँ। नहीं, डाउनलोड कर रखी है इनकी? नहीं तो मोबाइल में है नहीं, मोबाइल में वो डाउनलोड? मोबाइल में नहीं, उसमें टीवी पे ईसो मोबाइल में। में लगाया है, उनका ईसो में भी चलाते हैं, हम्म, कीपैड वाला अच्छा, नहीं आती है मोबाइल उसमें, टीवी में? टीवी में तो आती है, टीवी में तो आती है। ठीक है। 6:15 पे शुरू हो जाती है, 3 चलती है लगातार। अच्छा शाम को भी तिलावत। शाम को 9 भी बजे आती है। शाम जी, कहाँ आते हैं? भाई जो बताया इंस्टॉलमेंट का मतलब कुछ और है क्या है? जो मतलब जैसे बैंक में जैसे जो मतलब वो बैंक रख हो जाते हैं नहीं होती है। दिवालिया दिवालिया जी वो है जैसे बैंक करप्ट हो गया बाहर इसका दिवालिया में लाता है। एक ही बात है, वो सब शब्द है। ठीक है जी, कहाँ आते हैं? हमारा तो नहीं निकला। अच्छा जी, कलप की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं, कलप पहले भी बच्चों को समझाया था। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो परिवार से 75 चलानी है। तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वह जंक कैसे निकले मुझे याद करो। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो, पहले तुम ही आत्मा फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है, अमर लोक कलयुग को कहा जाता है। मृत्यु लोक दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बढ़ी जाती है। वह है ही पवित्र दुनिया, वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषियों, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। इस समय मेरी टोटल लाइफ आशिक और माशूक की होनी चाहिए। मुझे दिन रात सोते जागते एक माशूक ही नजर आना चाहिए और कोई नजर नहीं आना चाहिए। बाकियों को मैं देखते हुए भी ना देखूं। भाई जी 2 दिन से सामान पैक पड़ा हुआ, गाड़ी वाले को फोन किया हुआ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट नगर में चंदर है, पुराना दोस्त है, एक गाड़ी भेज उन्हें नेक्स्ट बड़ी। जैसे वो सामान लगा फोन आ गया उसका, कह रहे गाड़ी वो भेज लो मिनटो, दोनों गाड़ी में इकट्ठा ही लोड किया। अच्छे 3 पल्लेदार आए, 4:30 शुरू किया, 7:30 बजे तक सामान उतर गया। बहुत बढ़िया जी। कहाँ थे? नीचे वाला पैर तो राज ऋषियों, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे शिवाचार्य। यह कोई पड़ा हुआ नहीं है। जितना मेरी ये ब्राह्मण लाइफ बाप के साथ प्यार करने में ओके रहेगी, जितना मेरी ये ब्राह्मण लाइफ बाप के साथ प्यार करने में ओके रहेगी, उतना मेरे 84 के 84 जन्म हर प्रकार से संपन्न
होंगे, उतना उतना मेरे 84 के 84 जन्म तन मन धन संबंध संपर्क सबसे संपन्न होंगे। जी कहते उनको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। उनको शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उसमें आ सकते, उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में होना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है, यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर किया है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं। बाबा झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियाँ भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ा ही गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। बोलो रेणु भाई। बंदगी करना माना बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर सत्य में भीख नहीं मांगेंगे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं और ज्ञान से जागृति आई है। अनीता बाबू बोलो, सुना दो कुछ मीठी सी बात कोई। ठीक है। डैश में सोए पड़े हैं अज्ञान में, डैश से जागृति होती है। हाँ जी, ज्ञान से जागृति। ज्ञान से। डैश में कभी धक्का नहीं खाते, रोशनी में धक्का नहीं खाते। डैश पूज्य थे, लक्ष्मी अच्छे भारतवासी पूज्य थे। ठीक है, आगे गाड़ी लाइन पे। हाँ जी, कुछ और सोचने लगे। नहीं आगे वो भी लिखा, वो भी सही था। लक्ष्मी नारायण भी पूज्य लिखा हुआ। उसके बाद हो गई है। अपना चित्र बनाए, डैश नहीं करेंगे। ठीक है, पूजा नहीं करेंगे, अपनी पूजा नहीं करेंगे। पूजा नहीं करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम डैश बनते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है,
बोलो ठीक है, अभी पूजे से पुजारी पूरा बोल दो, ठीक बोल दिया, ठीक है बोलो, एक शब्द और जोड़ दो बस। पूजे से पुजारी पूज्य से पुजारी बना, फिर पूजा करते हैं। पहले पूज्य तक पूरी करो ना लाइन। हम ही पूज्य, तो फिर हम भी कैसे पुजारी बनते हैं। बाप ही समझाते हैं, इसलिए कहते भी हैं डैश न्यारी है। तेरी गत ईश्वर मत। की गत, ईश्वर की गत मत में ईश्वर की गत मत न्यारी, ठीक है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने डैश कर दी है। उसी लाइन से संबंधित है, पहले लाइन से। दोबारा बोलना। पहले तो ईश्वर की बोला, अब आगे बोलो। नहीं फिलअप का मैंने दोबारा बोला। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी डैश कर दी है। एक मत कर दिए। पहली लाइन से संबंधित है। ईश्वर की गत मत न्यारी है, उसी को रिपीट कर रखा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अर्थात सदगति। पहले हाँ जी, गत आप क्या कह रहे हो कुछ समझ? मत गत न्यारी कर दी है और फिर है गत अर्थात सदगति, ऐसे है। आपने क्या बोला कुछ समझ? हाँ ठीक तो बोल रहा था, नहीं ठीक तो बोल रहा था, बोलो। मत हाँ और यही तो गत- बोला है मत और गत कि न्यारी। बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में डैश है। अनेक मत बताओ। जी, या तुम ब्राह्मणों की है डैश एक मत। एक मत। ईश्वर की डैश उसी शब्द से संबंधित है। तुम्हारी है एक मत, इसी से संबंधित है। ईश्वर की है डैश। हाँ, अभी दोनों शब्द बोलो। गत मत है। गत मत, मत और गत। गत अर्थात डैश सदगति। डैश। गाते भी हैं सर्व का डैश। सर्व का सदगति जाता है। दुनिया वाला नाम एक और बोल दो। बाप का नाम बोल दो दुनिया वाला। भगवान है। भगवान नहीं, ईश्वर। सर्व का सदगति दाता, एक बाप। ईश्वर परमात्मा। ना ईश्वर ना बाप ना भगवान। हमने क्या कह दिया था पहले? अल्लाह दुनिया वाला नाम बोल दो। सतगुरु सर्व का मालिक। सर्व का सदगति दाता राम। जिधर देखता हूँ राम राम देवी, अज्ञान अंधियारा है। अच्छा, कभी राम कभी नारायण। परंतु समझते नहीं डैश किसको कहा जाता है। राम किसको कहा है? राम किसको कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है डैश। ज्ञान। हाँ ठीक है, जिसको कहा जाता है ज्ञान। हाँ ठीक है। अज्ञान अंधियारा डैश में है। आगे बोल दो बस। मनुष्य अंधेरे में इसी से संबंधित है, पहले दो शब्दों से संबंधित है। अंधियारे में है। इसलिए धक्के खाते रहते हैं। दुनिया वाले अभी अंधेरे में कुंकर में भी उसको दो शब्दों से संबंधित ही है। अंधियारे में दुख, आगे सोजरे में है सुख। सोजरे में है सुख, ठीक है। बंदगी करना डैश। बाप को याद करना। नहीं, याद नहीं करना भीख मांगना। ना।
बाप की बंदगी बंदगी करना, करना माना बाप की बंदगी करना, बाप को बुलाना भी बाप को बुलाना, ठीक है। भीख मांगते हैं ना देवताओं के मंदिर में जाकर, डैश हुआ ना, भीख मांगना हुआ। भीख मांगना हुआ। सतयुग में डैश नहीं, भीख मांगते भीख मांगने की दरकार दरकार नहीं। भिखारी को डैश कहा जाता है, अभी तो इतनी चर्चा हुई, इतनी तो एक मिनट दोबारा बोलना। भिखारी को इतनी कहा तो जाता चर्चा है हुई थी अभी। इंसान इंसॉल्वेंट कहा जाता है, हम्म। ठीक है, ठीक है। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से डैश फिर गया है। माथा फूल गया। किनका? मनुष्यों का। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ डैश बन जाएंगे। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ डैश बन जाएंगे। कितने डैश हैं? एक लाइन है। शब्द ही है, नहीं लाइन ही है, बस एक शब्द बता दूंगा तो याद याद आएगा। करो। मुझे एक बाप को याद कर किसको याद करो? को याद करो, पाँव मिल जाएगी। नहीं वो शब्द वही जोड़ो ना, एक बाप को याद करो तो ये भी जो पाँव बाप याद करो। खाली पाँव थोड़ी आता है। पतित पावन। पतित पावन, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पूरी मुरली डैश में आएगी। सूरा मीठे बच्चे से लेकर लास्ट तक सुना दो। चिंता क्या? सब मनुष्य डैश हुए हैं मूंझे हुए। ना, लोहे वाली बात है। हाँ जी, जंग लगी हुई है। जंक खाए हुए हैं, सभी मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब जंक कैसे निकले? डैश बाप अपने को आत्मा समझ बाप की आत्मा। नहीं नहीं, एक ही बोलो, इतना लंबा नहीं है। जंग कैसे निकले? अपने को आत्मा समझ। मुझे याद करो। मुझे याद करो, ठीक है। दे अभिमान छोड़ डैश बनो, दे अभिमानी बनो। अपने को डैश समझो, अपने को चलो ठीक है। भाई कशिश के दादाजी के शरीर छोड़ा कशिश के दादाजी ने, तो ये कहता है आना नहीं है आप लोगों ने। मैं कहता है भाई कम से कम संस्कार में तो जाना चाहिए। चलो घर में अगर दिक्कत है नहीं तो कर कोई बात नहीं ना, मरने में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मरने ड्रेस में चेंज करके चले जाओ, अब उन्हें पहचान लेंगे घर वाले। नहीं, संस्कार में क्या जानेंगे क्यों नहीं पहचानेंगे? संस्कार में क्या दिक्कत है? नहीं आर्गुमेंट तो नहीं करता, हो सकता है फिर बाद में उसको प्रॉब्लम होती है। नहीं चलो घर नहीं जाते, शमशान घाट में चले वो इतना जाएंगे। पावरफुल हो चुका है कि अब उसको शमशान घाट हाँ नहीं, संस्कार में कोई दिक्कत नहीं। तो 9 बजे का संस्कार है। 9 बजे का बाबू? कौन कहाँ पर? 2 बजे 9 बजे 9 बजे 9 बजे। उड़े क्या तेरा दादा होते हैं, तेरा मुझे दादा होते उड़े क्या उनका दिन ही था। आवाज 9 o'clock। सुबह 9 बजे। हाँ, तो नुमाइश कैंप में है। है? अच्छा ठीक है। नुमाइश कैंप, अच्छा सुनो भाई, जाकर नुमाइश कैंप में जिसको जैसे सुविधा हो वो चला जाए। अच्छा जी,
फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ भूल जाते हैं, सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को, हाँ जी, बाप को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता नहीं है, कर्म बंधन बड़ा भारी है। आत्मा और परमात्मा की याद से 5 स्वरूपों की याद नेचुरल होके हो जाती। आत्मा और परमात्मा की याद से 5 स्वरूपों की याद नेचुरल होके हो जाती। जी कहाँ थे? विवेक सदैव हर्षित रहे। हाँ जी, क्या कह रहे? सदैव हर्षित रहे। बहुत हैं जिनका सिमरन होता नहीं, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता है, यह भी जानते हो। अभी वो लोग मौलाना से घर नहीं आए थे, मैं कहा तेरी दादी से ही मिलाते हैं जाके, दादी तो कुछ नहीं करने की। कहे ना तो वो अलग रहते थे, नहीं, इकट्ठे ही हैं सब। इकट्ठे रहने अलग किस दिन आ गए? अभी हॉस्पिटल से नहीं आए? नहीं, वो तो कल 4 बजे रहती थी ना, 6 बजे पहुंचना था उन्होंने। मैं कहा दादी से मिलाते हैं भाई जाके। नहीं, वो इसी को गए बाद में, तो वहाँ जाता है तरह से कोई मिल भी नहीं आया, बाद में फिर ये भी गए। ये तो छोटा है ना, इसको अभी इस टाइम की सिचुएशन लग रही है, बाद में अच्छा लगेगा लेकिन आएगा कुछ हाँ, नहीं। सुनाओ। सारे जान क्रिया से भी जान, उनकी भी जान। क्रिया पे चले जाएंगे। वो क्या? जी कहाँ थे राम कि मम्मी पापा साथ ही थे वहाँ पर हॉस्पिटल हाँ में, तो गलत नहीं है, चले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मना ही करता था। उसको दोनों ने बाबा से लग पे लेने पूछा, थे। आप दोनों ने बाबा से पूछा नहीं था क्या करना चाहिए। मन मत चलाई दोनों ने, उधर ही मन मत मेरे को चलाई। तो ओके हुआ था, मैं तभी कहा था। आप बड़े थे, आपको उसे समझाना चाहिए था ना, वो बच्चा है, उसे नहीं पता जी। उसको भी दीन दुनिया का नहीं हाँ, पता, दुनियादारी का नहीं पता उसे। आपको समझाना चाहिए था उसे। रोटी खाने का पता उन्हें बस, ऐसे गुरु का था और ऐसे चल रहा। माँ की रोटी खाने का पता है नहीं बस, और कुछ नहीं पता। जी कहाँ थे? यादा मर गया। कहाँ थे जी? गया सोनू तू चलिए साथ। मैं जब 3 के यह भी करेंगी माँ का जानते पूरी हो, दिए। मिलुआ मोट मुल्क का शिकार विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा ही जाता है फरिश्ते, वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं,
हड्डी मांस नहीं, बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मूवी चलती है, आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है सटिल वर्ल्ड। सटिल अर्थात सूक्ष्म होगा अब मुझे नहीं पता सही है कि सूक्ष्म आवाज निराकारी दुनिया, सटिल ही है। निराकारी दुनिया है। सूक्ष्म आवाज होता है, यहाँ है टाकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यहाँ टाक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, वह मूवी, और यह टाकी। इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई बिड़ले होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वह कोई बाप की याद नहीं। ऐसे भी कोई ना समझे, हम तो ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते। नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है। 0.01% बच्चे यहाँ पवित्र बनते, 0.01% बच्चे यहाँ पवित्र बनते, बाकी 99.99% बच्चे फिर सूक्ष्म वतन में सज्जाओं के द्वारा पवित्र बनते। 0.01% बच्चे यहाँ पवित्र बनते। सूक्ष्म वतन में सजा थोड़ा ही मिलती है, सजा तो यही मिलती है। 108 ही है। मरते टाइम सजा ही मिलती है सब। धर्मराजपुरी कह लो। सूक्ष्म शरीर 0.5 जो है ये योग बल से पवित्र बनते हैं। क्या जी जी, हाँ जी, कहाँ थे? फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, अंकुर भाई अच्छे हैं। अंकुर भाई बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पढ़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। भाई जैसे शिवरात्रि के प्रोग्राम में माधवनगर गीता पाठशाला का सहयोग रहा था, ऐसे इधर से भी कोई सहयोग करना चाहे शिवरात्रि के प्रोग्राम में तो रमेश जी को जमा करा देना। मेरे से भी ले ली होगी कहते हुए। कोई भी करना दाना जिसमें सफल कराना हो। जी कहाँ थे? दुख से छुड़ाओ।
बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में अनेक धर्म, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। वह भी जब तक उनकी संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सिर्फ सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है? बोलो, यह खेल है भारत पर आधा कल्प है। उन्हों का पाठ सीढ़ी केवल भारतवासियों के हिसाब से बनी हुई है और झाड़ पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बना हुआ है। झाड़ पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बना हुआ है। आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, सतयुग त्रेता में है। श्रेष्ठाचार्य दुनिया द्वापर कलयुग में है। अनिता बोलो, ठीक है बोलो। सतयुग त्रेता में है, श्रेष्ठाचार्य दुनिया द्वापर कलयुग में है। बोलो, भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो, यह ज्ञान की बातें हैं। यह चार युगों का चक्कर कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इनों को भी यह थोड़ा ही पता रहता कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं, बल कहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है 108 आत्माएं स्वयं को बाप समान बनाती हैं। 108 आत्माएं स्वयं को बाप समान बनाती हैं। सतयुग में 1250 साल 108 आत्माओं का ही राज्य चलता है, तो इसलिए सतयुग तक पूरी दुनिया में ईश्वरीय फीलिंग ही ओके रहती। बाद में फिर त्रेता से लेकर कुछ कुछ देह की फीलिंग ओके होती है। त्रेता से लेकर फिर कुछ कुछ देह की फीलिंग जी कहते। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पूजा करनी होती है। एवं पुजारी एक शिव बाबा की सोमनाथ मंदिर
मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन गए हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हो बरोबर ठीक, तो कहते हैं बरोबर ठीक है, बाहर गए खलास माँ की वहाँ रही। अच्छा मीठे मीठे किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमभार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है।